तेलंगाना के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक टास्क फोर्स टीम ने हैदराबाद में मुख्तलिफ जूस सेंटर्स पर छापे मारे। छापे के दौरान मुतादिद खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। वेंगलराव में वाक़े A1 फ्रूट एंड जूस की दुकान पर टीम ने छापा मारा, जहाँ पर दुरुस्त लाइसेंस के बगैर कारोबार किया जा रहा था। मजीद ये कि रेफ्रिजरेटर इंतहाई जंग आलूद और गैर सेहतमंद हालत में था। लोहे के चाकू मिले जो जंग आलूद थे। कूड़ेदान खुले पाए गए। इसके अलावा अमीरपेट में बॉम्बे जूस सेंटर पर भी छापे मारे गए, जहां पर सड़े हुए फल और सब्जियां पाई गई जो ग्राहकों के इस्तेमाल के लिए फ्रिज में रखी गई थी। इसके अलावा फूड हैंडलर्स खाने की तैयारी के दौरान तंबाकू चबा रहे थे और डस्टबिन खुले पाए गए। इसके अलावा KGN जूस सेंटर में टीम ने पाया कि रेफ्रिजरेटर इंतहाई गैर सेहतमंद हालत में था। जूस तैयार करने वाले इलाके में कई मक्खियां भी पाई गई। हुक्काम ने मज़कूरा दुकानदारों के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया। दिल्ली कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और सुल्तानपुर माजरा असेंबली हलके से 4 बार मुंतखब होने वाले साबिक रुकन असेंबली जे किशन का देहांत हो गया। उनके देहांत की खबर से दिल्ली के सियासी, समाजी और मुकामी हलकों में गहरा रंज गम की लहर दौड़ गई। दिल्ली कांग्रेस के सदर समेत कई रहनुमा और कारकुनों ने उनके वफात पर खिराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। हैदराबाद के एक्रिसाट तहकीकाती मरकज़ में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। 2-3 दिनों से तेंदुआ वहां के ज़राई खेतों में घूमता दिखाई दे रहा था, जिस पर स्टाफ ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इत्तला दी। चारशंबे की सुबह जंगलाती हुक्काम ने इलाके में CC कैमरे और एक पिंजरा नस्ब किया, जिसमें तेंदुआ फंस गया। तेंदुए के काबू में आने पर साइंसदानों और अमले ने राहत की सांस ली। हुक्काम ने इत्तला दी है कि तेंदुए को बहादुरपुरा के जू पार्क मुंतकिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मुसलमानों से मुतालिक एक हसास केस की समाअत करने से रजामंदी जाहिर की कि आया मुसलमान मजहब छोड़े बगैर अपने आबा और अजदाद की जायदादों के मामलात में शरीयत के बजाय सेक्युलर भारतीय विरासती कानून के तहत रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने केरला के जिले थिरसूर से ताल्लुक़ रखने वाले नौशाद नामी शख्स की अर्जी पर नोटिस लेते हुए मरकज़ और केरला हुकूमत को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब तलब किया। नौशाद ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि वो इस्लाम छोड़े बगैर शरीयत के बजाय आम विरासती कानून के तहत अपने विरासती मामलात हल करना चाहते हैं। अदालत ने इस दरख्वास्त को ऐसे ही दीगर ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के साथ जोड़ने की हिदायत दी। बताया गया है कि इससे कबल अप्रैल साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सफ़िया नामी एक खातून की अर्जी को समाअत के लिए मंजूर किया था, जो केरला की एक गैर अकीदा पसंद मुस्लिम खातून है और एक्स मुस्लिम ऑफ केरला तंजीम की जनरल सेक्रेटरी है। उन्होंने भी अपने आबा व अजदाद की जायदादों की लेन देन में शरीयत के बजाय विरासती कानून के इतलाक़ की ख्वाहिश जाहिर की थी। तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज पर शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया। BRS पार्टी का इल्ज़ाम है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से पहले ये ऐलान किया गया था कि उर्दू मीडियम से सिर्फ 9 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया, लेकिन कमीशन के हालिया ऐलान में बताया गया है कि 10 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिस पर कई शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं कि इम्तिहानात में धांधलियाँ हुई है। इस मामले पर BRS के रुकन असेंबली P कौशिक रेड्डी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज में शदीद बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं, जो कि तेलंगाना की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की CBI तहकीकात होनी चाहिए ताकि हकीकत अवाम के सामने आ सके। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS की सिल्वर जुबली तकारीब के लिए तैयारियां तेज़ी से जारी है। हनमकुंडा जिले के एलकातुर्ती में ये तकारीब 27 अप्रैल को मनाई जाएगी, जिसके पेश नज़र पार्टी लीडरों ने एलकातुर्ती में तकरीबन 1200 एकड़ अरादी पर बड़े पैमाने पर जलसा मुनक़िद करने का मनसूबा तैयार किया है। पार्टी लीडरान रियासत भर में तैयारी के इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। कई सीनियर लीडरान ने जलसे की तैयारियों का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जलसे में आने वाले अवाम को किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसके लिए मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना की पुलिस ने कारकर्दगी के मामले में मुल्क में सरफहरिस्त मकाम हासिल किया है। लोगों को इंसाफ फराहम करने के मामले में 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाली 18 रियासतों के मवादना में यह कामयाबी हासिल हुई। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट साल 2025 के अनुमान से टाटा ट्रस्ट ने यह रिपोर्ट जारी की है। इस मामले में टाटा ट्रस्ट साल 2019 से रियासतों की दर्जेबंदी कर रहा है। पुलिस, अदालतों, जेलों और लोगों को इंसाफ फराहम करने वाली कानूनी इमदाद जैसे महकमों की कारकर्दगी का मुतालिया कर रहा है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट और दीगर तंजीमों के ताबून से ये रिपोर्ट तैयार की गई है।
हैदराबाद में करेंसी की किल्लत पैदा होने लगी है या जानबूझकर करेंसी की किल्लत पैदा की जा रही है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बेशतर एटीएम गैर कारकर्द हो चुके हैं और कई एटीएम अगर कारकर्द भी हैं तो उनमें नकद रकम की अदम मौजूदगी के सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के इलाकों में मौजूद अवामी और खानगी बैंकों के एटीएम मराकज़ कई माह से बंद रखे जाने लगे हैं और उन एटीएम मराकज़ के मुतालिक दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि एटीएम के इस्तेमाल में होने वाली कमी को देखते हुए बैंकों की जानिब से एटीएम मराकज़ को बंद किया जाने लगा है। ज़राए के मुताबिक मुल्क में ऑनलाइन लेन देन के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम के तहत रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से एटीएम के इस्तेमाल पर आयद किए जाने वाले चार्जेस और उनमें इजाफे के बाद अब ऐसा महसूस हो रहा है कि बैंकों को इस बात की हिदायत दी जा रही है कि वो एटीएम की तादाद में तख़फ़ीफ़ के इक़दाम करें, लेकिन किसी भी बैंक की जानिब से इस बात की तौसीक़ नहीं की गई है और ना ही इस बात से कोई इनकार किया जा रहा है।